साथियों नमस्कार। हम लोग बिहार करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सितंबर से लेकर जनवरी 2026 तक का हमने करंट अफेयर्स संकलित किया है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज करंट अफेयर्स। तो हम लोग पहले घटते क्रम में बढ़ते हैं। जनवरी और दिसंबर का इस महीने में इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यू आर वॉचिंग IAS PCS फैक्ट्री और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। नाउ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर हैं और इसके पहले जो उन्होंने यात्रा किया था उसका नाम था प्रगति यात्रा। ऐसे 17 यात्रा कर चुके हैं। पहला फेज इस समृद्धि यात्रा का था जनवरी 16 से लेकर 24 तक 2026 में। शुरू हुआ था बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से और जो पहला फेज कंक्लूड हुआ वो वैशाली में हुआ। पद्मश्री अवार्ड घोषित किए गए। उसमें से 3 लोगों को, जो 3 लोग बिहार से हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं। इनका नाम है, पहले हैं विश्व बंधु, जिनको पॉस्थ्यूमसली मिला यानी मरणोपरांत मिला आर्ट के क्षेत्र में डोमकच डांस के लिए। डोमकच डांस आप जानते हैं, शादी विवाह का जब मौसम होता है उसमें आपने जरूर इसको महिलाओं को करते हुए देखा होगा जब बारात निकल जाती है। नाउ, भरत सिंह भारती आर्ट के क्षेत्र में भोजपुरी का जो फोक म्यूजिक है उसके लिए, और गोपाल जी त्रिवेदी को साइंस के क्षेत्र में लीची कल्टीवेशन में पायनियरिंग एफर्ट्स के लिए। नाउ, रिपब्लिक डे पे जो बिहार के 22 पुलिस पर्सनल हैं उनको मेडल मिला। उनमें से जो DG रैंक के हैं कुंदन कृष्णन, उनको मिला। अर्जुन लाल और जितेंद्र सिंह को मिला। और छपरा जेल राइट कॉन्टेक्स्ट था, उसी के संदर्भ में उसी के कंट्रीब्यूशन में इनको मिला। संगम कुमार साहू, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, बिहार के जो पटना हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बनाए गए और हमने डिटेल में इनको कवर भी किया है कि बिहार के 47वें चीफ जस्टिस बने। और इनका जो शपथ ग्रहण दिलाया वो जो गवर्नर, वर्तमान गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने दिलाया। कामसुंदरी देवी, जो महाराजा कामेश्वर सिंह दरभंगा के महाराजा थे, उनकी पत्नी थी। 94 साल की उम्र में दरभंगा में उनका निधन हो जाता है। मोनी मोनी चौधरी, ये बिहार ग्रामीण बैंक की मैनेजर हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। अगर आप अफ्रीका जाएंगे तो वहां पे जो सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की, उसकी नाम है माउंट किलीमंजारो, जो कि 5,895 मीटर ऊंची है। उसको इन्होंने फतह किया है। अगर पूरे विश्व में भगवान शिव का जो लिंग है, शिवलिंग, उसका जो सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं बन रहा है तो अपने पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर, जो कल्याणपुर है उसके कैथवलिया में जो विराट रामायण टेम्पल है, वहां पर 33 फीट इसका हाइट है और 35 फीट सरकमफेरेंस है, 210 मीट्रिक टन का है। और पटना का जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। नाउ, आगे हम देख लेते हैं 7 निश्चय 3, जिसकी अभी खूब चर्चा हो रही है 7 निश्चय 1 और 2 के बाद। तो इसका जो 7वां निश्चय है 7 निश्चय 3 का, उसका नाम है सबका सम्मान जीवन आसान, यानी ईज ऑफ लिविंग के लिए है। इसमें क्या है कि हर मंडे को, सोमवार को, और हर शुक्रवार को, फ्राइडे को, पंचायत से लेकर सचिवालय स्तर तक जो भी अधिकारी हैं या जो भी कर्मी हैं वो बातों को सुनेंगे, जनता की शिकायतों को। और टाइमिंग रखा गया है 11 बजे से 2 बजे तक, और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनेगा, कौन से लोग आए, उनकी क्या सुनवाई हुई, इन सभी चीजों पर। ना, बिहार का जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसको मिला है ISO 9001-2015 का सर्टिफिकेशन। किस लिए? क्वालिटी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए। पटना के गर्दनी बाग में जीविका दीदी का पहला मार्ट। हनी, जो शहद है उसको प्रोड्यूस करने में बिहार का जो है वो चौथा रैंक हो गया है। वाटर मेट्रो सर्विस पटना में दीघा घाट से कंगन घाट के बीच में चलेगा। मधुबनी का एक जगह है जितवारपुर, तो इसको पहला बिहार का क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में डेवलप मतलब किया गया है, ताकि जो मिथिला पेंटिंग है जिसको GI टैग भी मिला है उसको, उसका प्रमोशन किया जा सके। महेश कुमार यादव, ये भोजपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने पोरबंदर, जो गुजरात का हिस्सा है, वहां से ओमान के मस्कट तक
जो वुडन शिप कौंडिन्य, जिसकी आपने सुनी भी होगी करंट अफेयर में चर्चा, तो उससे उन्होंने 1400 किलोमीटर का एक जो सी वॉयज है, समुद्री वॉयज है, उन्होंने कवर किया है। ना नालंदा के का जो तेलहड़ म्यूजियम है, बुद्धिस्ट सर्किट से इसको लिंक किया जाएगा, और इससे क्या होगा, टूरिज्म, जो ग्लोबल टूरिज्म है वो प्रमोट होगा। और एक और यूनिवर्सिटी का नाम आया इसके संदर्भ में, तिलाधक यूनिवर्सिटी, जो कि इवन नालंदा यूनिवर्सिटी से भी पुराना है, तो इसको जोड़ा जाएगा। नाउ अररिया जो है, हेल्थ रैंकिंग जारी हुई और अररिया का स्कोर आया 69.42 और अररिया बिहार में प्रथम स्थान पे आया। आलोक कुमार झा मधुबनी के हैं, इनको जो फाइनल राउंड है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का, तो इसमें इनको चुना गया है और इनका ये अपना विचार रखेंगे, इनोवेशन विद ट्रेडिशन बिफोर प्राइम मिनिस्टर। बिहार का जो पंचायती राज विभाग है उसको मिला है स्कॉच का ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जल जीवन हरियाली कैंपेन के लिए। ये स्कीम आपको हमने कई बार पढ़ाया है। इंडिया का जो पहला अंडरग्राउंड टनल है वो लिंक करेगा बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से। और ये ऑफ कोर्स आप कई लोगों को लगेगा कि बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम क्या एक ही है, दोनों अलग अलग है और दोनों पटना में ही है। श्रेयस बी चंद्रा जो औरंगाबाद के हैं, उनको गोल्ड मेडल मिला है कहाँ पे, जो 2026 का इन्वेंशन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सपीडिशन बैंकॉक में हुआ। किस लिए? एक क्यूआर टेक्नोलॉजी पे आधारित इन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। मिथिला मखाना, इसको इसका जो पहला कॉन्साइनमेंट है इसको पूर्णिया से दुबई भेजा गया 21 जनवरी को। अंशुल कुमार जो पूर्णिया के डीएम हैं, इनको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन का अवार्ड मिला है अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। किस दिन? 25 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे के अवसर पर, क्योंकि 2025 का जो बिहार का इलेक्शन हुआ उसी को सफलतापूर्वक बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कराने के लिए। नाउ हम दिसंबर 2025 का देख लेते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा है। नाउ 7 निश्चय 3 कब शुरू हुआ? 16 दिसंबर, ये डेट याद रखेंगे, 16 दिसंबर 2025 को शुरू होता है। इसमें 7 निश्चय हैं और ये निश्चय है, पहला है कि दोगुना रोजगार दोगुनी आय, कि रोजगार जब हम दोगुनी कर देंगे तो आय जो है वो दोगुना हो जाएगा। इसका डिटेल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कर दिया इसको डिटेल में, कि जैसे अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। और इसी के तहत बिहार का आपको पता है कि फोकस जो है वो सरकारी नौकरी पे थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसीलिए इस बार भी कही जा रही है कि 1000 प्लस, मिनिमम 1000 प्लस 72nd बीपीएससी में सीट रहेगी। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, यानी इंडस्ट्री पे फोकस है। कृषि में प्रगति, तो प्रदेश की समृद्धि होगी, यानी एग्रीकल्चर पे फोकस है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे है। नाउ चौथा है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, यानी एजुकेशन पे फोकस है। सुलभ स्वास्थ्य, यानी हेल्थ पे फोकस है। सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार एंड आधुनिक विस्तार, यहाँ पे मजबूत आधार यानी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है। सबका सम्मान, जीवन आसान, और यहाँ पे डिग्निटी है या ईज ऑफ लिविंग है। बिहार सरकार के जो अधिकतर अभी पत्र देखेंगे तो उसमें इस जो 7वां नंबर है उसका खासकर मेंशन रहता है। नाउ बिहार में चुनाव हुआ तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बनाए गए, यानी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी से बने प्रेम कुमार, और कब बने? 2 दिसंबर 2025 को। तो डिप्टी स्पीकर कौन बनते हैं, यानी जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन बनते हैं? तो ये बनते हैं नरेंद्र नारायण यादव, और ये हैं जेडीयू से, यानी एक बीजेपी से तो हुए तो एक जेडीयू से हुए, और 2 दिन बाद 4 दिसंबर को, और ये 19वें हुए, और ये पहले हैं बिहार से जिनको लगातार 2 टर्म के लिए बनाया गया। बिहार में जो राजभवन है तो उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? बिहार लोक भवन कर दिया गया है 1 दिसंबर से। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम जो है उसको लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कराया जाएगा, क्योंकि 10वीं बार ये मुख्यमंत्री बन गए हैं, और इंडिया में 10 बार, मतलब मुख्यमंत्री, लॉन्गेस्ट टेन्योर नहीं है इनका, लेकिन 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले ये सब मतलब पहले व्यक्ति हैं। इतनी बार शपथ कोई नहीं लिया है। श्रेया वर्मा मिस बिहार 2025 बनी है पटना के बीआर क्लब में। बिहार ओपीडी टोकन्स, डिजिटल ओपीडी टोकन्स के मामले में पहले स्थान पर रखता है। जो आउट पेशेंट होता है तो उसको लेकर के, और आभा स्कैन एंड शेयर सर्विस के तहत बेनिफिट हुए हैं 5 करोड़ पेशेंट्स। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं सुनील कुमार।
इनको बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का अवार्ड मिला। साथ ही जो हायर एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है एन के अग्रवाल, इनको नेशनल हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सलेंस अवार्ड मिला। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस जहां पे हुआ। समस्तीपुर के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी तथा कैमूर के कमलेश कुमार को नेशनल चाइल्ड अवार्ड मिला है बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। किस दिवस पे? वीर बाल दिवस पे। तो वैभव सूर्यवंशी को मिला है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और कमलेश कुमार को मिला है ब्रेवरी के क्षेत्र में। ठीक है। बिहार का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम बताइए? परम रुद्र है। कहां पे इनॉग्रेट किया गया? आईआईटी पटना में। और ये किसके तहत है? तो भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में। पटना का जो एम्स है उसको 3rd रैंक मिला है पूरे देश में कायाकल्प स्कीम के तहत, जिसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, हाइजीन, क्लीनलीनेस एटसेट्रा एटसेट्रा शामिल है। मुजफ्फरपुर के सकरा में पहला जो हल्दी का क्लस्टर है वो बिहार खोलेगा और इसमें जो कल्टीवेट करेगा लकाडोंग जो है हल्दी है। और ये कहाँ से? तो मेघालय से इसके सीड आएंगे। विजय हजारे ट्रॉफी 2025, इसमें बिहार ने मतलब क्रिकेट से संबंधित है और इसमें बिहार ने हिस्ट्री बना दी है। मतलब 6 विकेट पे 574 रन बनाए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ और 397 रन से जीत लिए। इस मैच में सकीबुल गनी लिस्ट ए में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाए, यानी 32 गेंदों पे 100 रन बना दिए। और 14 वर्षीय जो वैभव सूर्यवंशी हैं वो यंगेस्ट, सबसे कम उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट में इन्होंने सेंचुरी बनाया। मतलब सकीबुल गनी सबसे कम बॉल में और सबसे कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी। बिहार पहला स्टेट बन गया है क्या इंप्लीमेंट करने के मामले में? ट्रायल्स इन एब्सेंटिया। इसका मतलब क्या है? जो कोर्ट है वो एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर्स को ट्राई किया बीएनएसएस सेक्शन 3555 के अंतर्गत। इसका मतलब क्या हुआ? एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर यानी क्या? यानी क्राइम किया लेकिन भाग गया है, वो नहीं आ रहा है सामने, तो उसी को कहा गया ट्रायल इन एब्सेंटिया। और बीएनएसएस क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और ये किसकी जगह पे आया है? सीआरपीसी की जगह पे। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि बीएनएस जो है वो किसकी जगह पे आया है। और चलिए मैं बता देता हूँ आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म लिखिए और आईपीसी कब आया था और आईपीसी का क्या क्या प्रोविजंस चेंज हुए हैं, खासकर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा रहा है। नाउ बिहार जो है होस्ट कर रहा है 2028 में नेशनल यूथ गेम्स को। डायल 112 आपने तो डायल किया होगा कई बार। तो बिहार को इसमें 2nd रैंक मिला है रिस्पांस टाइम के मामले में कि कितना त्वरित जो पुलिस है वो पहुंच जाती है। 112 आपने डायल किया और पुलिस पहुंच जाती है। तो पहला रैंक जो है वो चंडीगढ़ को है। एक कोई रील था, उसमें किसी की भैंस गायब हो गई थी, तो उसमें उसने 112 डायल किया था, तो वो काफी फनी सा था। ओके। आरती गुप्ता जो मेटीरियोलॉजिस्ट हैं, ये पहली वुमेन है बिहार की जिन्होंने अंटार्कटिक एक्सपीडिशन में इंडिया का जो अंटार्कटिका में जो एक्सपीडिशन है उसमें शामिल हो गई हैं। बक्सर को में मतलब सबसे ज्यादा बिहार में अगर सबसे ज्यादा माल नॉरिश्ड चिल्ड्रन, सीवियरली माल नॉरिश्ड, जो बहुत ज्यादा कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, वो बक्सर जिला में। भागलपुर में एक बैडमिंटन एकेडमी खुलेगा, ऐसा कहा स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रेयसी सिंह ने, और उसका नाम होगा पुलेला गोपीचंद के नाम पे। बिहार को 5वां रैंक मिला है किस मामले में? सभा सार के एडॉप्शन के मामले में। ना सभा सार क्या है ये पूछा जा सकता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित पंचायती राज का एक ऐप है जिसमें ग्राम सभा में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसको डिजिटली डॉक्यूमेंट किया जाता है यानी रिकॉर्ड किया जाता है। बिहार ने एआई मिशन शुरू किया है किस लिए? ताकि एक एआई इकोसिस्टम फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। बेगूसराय टॉप कर गया है किस मामले में? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बच्चों में, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ इनिशिएटिव के अंतर्गत। भोजपुर के रहने वाले हैं पिंटू प्रसाद, भोजपुर के बिहिया के। इनको मिला है नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इन्होंने काम किया है टेराकोटा क्राफ्ट पे। आप टेराकोटा जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं
तो उसमें जरूर आपने पढ़ा होगा। राजगीर का जो स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी है, ये पहला स्टेट लेवल एकेडमी बन गया है भारत में, जिसको हॉकी सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। BSPTCL यानी बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को 2 अवार्ड मिला है। कहां पे? पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड्स 2025 में। नीतीश कुमार ने, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 3 नए डिपार्टमेंट बना दिए हैं, और वो डिपार्टमेंट का नाम है, एक है यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नंबर 1, दूसरा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही एक बना दिया कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और तीसरा बना दिया सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, जो हवाई जहाज से संबंधित है। नाउ, पहला जेनजेड पोस्ट ऑफिस बिहार का कहां खुला? पटना के बिहटा में, IIT पटना। पहला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है बिहार का, वो खुलेगा पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में और बक्सर के नवानगर में। पहला स्टेट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया पेशेंट डेटा को मेंटेन करने के लिए। पहला, मतलब बिहार पहले रैंक पे है पूरे भारत में फ्री मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन में, लगातार दूसरे साल। 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग फेस्टिवल बोध गया में। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में अब शामिल हो गए हैं गया और मुंगेर, और टोटल बिहार में 30 जिले हो गए हैं। फिनटेक सिटी फतुहा के नजदीक और गुजरात के गिफ्ट सिटी के मॉडल पे आधारित है। दरभंगा जो एयरपोर्ट है बिहार का पहला फुल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। पहला जो बिहार का ट्राइबल म्यूजियम होगा वो कैमूर में। मुजफ्फरपुर को जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, क्योंकि 21 लाख से ज्यादा लोग जो है एक बार वोटर अवेयरनेस प्लेज में शामिल हुए। एशिया का सबसे बड़ा ग्रेन पर आधारित इथेनॉल प्लांट जमुई के चकाई ब्लॉक के उर्वा गांव में। बिहार स्टेट जो है एग्जामिनेशन बोर्ड को, मतलब पूरे देश में पहला स्टेट बोर्ड है जिसको 3 ISO सर्टिफिकेशन मिला है। इंडिया का पहला एनर्जी म्यूजियम करबिगहिया पटना में। पहला ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पटना में। डॉक्टर मनीष मंडल जो कि IGIMS के हैं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस, इनको इलेक्ट किया गया है गवर्नर एशिया पैसिफिक रीजन में फॉर इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के लिए सिंगापुर में। बिहार का 2047 विजन कॉन्क्लेव बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने ऑनर किया अनुकूल रॉय को फॉर बीइंग नेम्ड एज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। किसमें? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, जिसको कि झारखंड ने जीता, हालांकि बिहार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। नितिन नवीन का नाम चर्चा में था, बीजेपी के जो है पहले वर्किंग प्रेसिडेंट बने, फिर फुल टाइम प्रेसिडेंट बने, 5 बार लगातार MLA रह चुके हैं बांकीपुर से, और यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं बीजेपी से, और पहले प्रेसिडेंट है बिहार से। भेजा बकौर कोसी ब्रिज जो भारतमाला फेज 1 का पार्ट है, ये मधुबनी और सुपौल को जोड़ रहा है। पूरे बिहार के लेवल पे यूथ फेस्टिवल मधुबनी में। मुंगेर में है खड़गपुर लेक, सम्राट चौधरी ने यहाँ बोट राइड का इनॉग्रेशन किया। CCTNS इसको लॉन्च किया सम्राट चौधरी ने, जिसमें सिटीजन्स जो है अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और पुलिस द्वारा प्रोवाइड की जा रही सर्विसेज को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी पहला जो है बिहार में ओढ़नी डैम बांका में, और सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। एक बुक है द स्ट्रगल हीरो ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उपेंद्र कुशवाहा, ऑफ कोर्स उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम पे राम पुकार सिन्हा ने लिखा है। अभय ब्रिगेड, जो अभया ब्रिगेड है, ये पटना पुलिस का इनिशिएटिव है ताकि गर्ल्स का हरासमेंट को रोका जा सके। स्कूल्स कॉलेज के नज़दीक या जो हॉस्टल्स है, कोचिंग सेंटर्स हैं। न्यूक्लियर पावर का एक्सपेंशन हुआ है, 3 प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि बिहार में खोलेंगे। सिवान, बांका और नवादा के रजौली में। मशरूम प्रोडक्शन, इंडिया का टॉप मशरूम प्रोड्यूसर जो कि 11% बिहार अब करने लगा है, जो कि उड़ीसा को पार कर गया है। 41वां पटना बुक फेयर गांधी मैदान में 5 से 16 दिसंबर 2025 CRD ने ऑर्गेनाइज किया। थीम था वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ। चीफ मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम बिहार ने शुरू किया है ताकि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो टैलेंट रखते हैं, उनको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी जो टैलेंट है उसका यूटिलाइज किया जा सके। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड द करंट अफेयर्स ऑफ 2 months, I mean December 2025 and January 2026. Rest of the current affairs we will discuss after this.